हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से ब्रह्मास्त्र बोर्ड यूट्यूब चैनल में। तो आज जो है हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का जो है प्रश्नावली 1.4 क्वेश्चन नंबर 1। चलिए देखते हैं हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 का रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 है 1.4 का। तो बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया, बिना प्रश्नावली है प्रश्नावली 1.4, ठीक है ना। तो क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखिए क्वेश्चन कर रहा है कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया ये बताइए कि निम्न में से निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत है या अशांत। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, सिर्फ पूछा है शांत है या फिर अशांत है। तो आपको बताना ये शांत है या अशांत है। तो करना क्या है, सिर्फ आप ये जो लिखा हुआ है संख्या, जैसे 3125 है तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे 3125। इसका करना है हम लोग को क्या, एलसीएम। देखिए शांत होने के लिए क्या चाहिए होता है, 2 पे पावर। शांत होने के लिए क्या चाहिए होता है, 2 पे पावर n गुना 5 पे पावर n के रूप का होना चाहिए। अगर 2 पे पावर n गुना 5 पे पावर n के रूप का होता है तो वह क्या होता है, शांत दशमलव प्रसार होता है, ठीक है ना। तो यह जो है, देखिए हम लोग यहाँ पर लिखेंगे 3125 का एलसीएम करेंगे, 5 से लगेगा, 5 6 30 और एक इसमें आ जाएगा तो 12 होगा, 5 दूना 10, फिर एक इसमें है ना, फिर एक इसमें आ जाएगा, 2 इसमें आ जाएगा, 25 25, फिर 5 से लगाएंगे हम लोग एक बार में, 5 दूना 10, फिर 2 25 25, फिर 5 से लगाएंगे तो 5 दूनी 10 हो जाएगा, 2 इसमें आ जाएगा 25 25, फिर 5 से लगेगा 25 25। तो 5 कैट हुआ, 1 2 3 4 5, ठीक है ना। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे, क्या लिखना है, देखिए 13/2 पे पावर 0 लिख देंगे, ठीक है ना। और 5 कैट आया था 5 ठो, तो 13/2 पे पावर 0 गुना 5 पे पावर 5। तो यह जो है, देखिए यहाँ पर जो ये 2 पे पावर n गुना 5 पे पावर m के रूप का आया, इसका दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। यहाँ पर आप लोग लिख सकते हैं कि यह जो है 2 पे पावर n गुना 5 पे पावर m के रूप का आया, तो इसीलिए इसका दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा, तो हम लोग यहाँ पर लिख देंगे क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, दशमलव प्रसार इसका शांत हो जाएगा। उसी तरह से क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं हम लोग। यहाँ 17/, कितना लिया हुआ, 17/, है ना, 17/, कितना है 8। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे 17/8 का एलसीएम करेंगे तो कितना बार में लगेगा, 2 से लगेगा 4, फिर 2 से 2, तो 2 कट आया, 3 आया। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं कि 2 पे पावर 3 गुना 5, एक कोट नहीं आया है तो 5 पे पावर क्या लिख देंगे, 0। तो यह जो 2 पे पावर n गुना 5 पे पावर m के रूप का आया, तो यह भी क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा, होगा ना शांत है। चलिए उसी तरह से जो है अगला क्वेश्चन है, फिर क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 क्या कर रहा है, 64/455। 455 का क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले देख लेना है, अगर कटता है तो कटा देना है, ठीक है। जब नहीं कटेगा तब जाकर के हम लोग एलसीएम करेंगे। तो 5 से लगाएंगे, 5 9 45 आ जाएगा, 5 का 5 पढ़ेंगे एक बेरी, ठीक है ना। फिर 7 से लगाएगा, 13 7 91, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए 64/, हम लोग लिखेंगे 5 गुना 7 गुना 13। तो यहाँ पर देखिए ये जो हम लोग यहाँ पर एलसीएम जो किए हैं, 2 पे पावर n गुना 5 पे पावर n के रूप का आया, नहीं आया, तो यह क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये अशांत दशमलव प्रसार। इसका दशमलव प्रसार किस रूप में हो जाएगा, अशांत हो जाएगा, ठीक है ना। इसी तरह से हम लोग चलते हैं, क्वेश्चन नंबर जो है 4 को हल करते हैं। 15/, कितना है, 1600 है। देखिए 15/, अगर 1600 का हल कीजिएगा आप लोग, एलसीएम कीजिएगा, यानी 1600 का अगर एलसीएम कीजिएगा तो इसमें सिर्फ 2 और 5 आएगा। देखिए हम लोग यहाँ पर करके भी देख लेते हैं, ठीक है ना। 2 से लगेगा 8 हो जाएगा, ठीक है ना। इसके बाद फिर 2 से लगेगा 400, फिर 2 से लगेगा 200, फिर 2 से लगेगा 100, फिर 2 से है ना 50, फिर 2 से लगेंगे 25 और 5 से 5। 2 कैट आया, 1 2 3 4 5 6। तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं 15/2 पे पावर 6 गुना 5 कैट है 2 है, तो 5 पे पावर 2 लिख सकते हैं ना। तो यह जो है 2 पे पावर n गुना 5 पे पावर n के रूप का है,
इसीलिए इसका दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा बाबू, शांत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक। चलिए फिर अगली है क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम लोग अब 5। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कर रहा है, 29/343। देखिए 343 का अगर हम लोग एलसीएम करेंगे यहाँ पर, देखिए 29 में लिखेंगे 343 का एलसीएम 3 से भी नहीं लगेगा और 7 से लगा कर देखते हैं हम लोग। 7 से 7 चौका 28 और बचेगा 6। 34 में से 28 माइनस हो जाएगा 6 बचेगा, 6 इसमें आ जाएगा 3 में, 7 9 63, फिर 7 से लगेंगे 7 में। ठीक है ना। तो हम लोग लिख सकते हैं बाबू 7 पे पावर 3। ठीक है ना। तो क्या ये 2 पे पावर n गुना 2 पे पावर n गुना 5 पे पावर m के रूप का है? नहीं है। तो इसका दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा बाबू, अशांत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अशांत। क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। चलिए इसी तरह से अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर है कितना है, क्वेश्चन नंबर 6। 23/2 पे पावर 3 गुना 5 पे पावर 2 है। तो क्या बताइए इसका दशमलव प्रसार शांत होगा या अशांत होगा। चलिए इसको जो है आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना है। 2 पे पावर 23/2 पे पावर 3 गुना 5 पे पावर है 2, क्या इसका दशमलव प्रसार शांत होगा या अशांत होगा, ये जो है आप लोग को कमेंट बॉक्स में बताना है लिख करके। ठीक है। तो चलिए तो अगली क्वेश्चन है, फिर हम लोग देखते हैं अगली क्वेश्चन में लिखा हुआ। अगली क्वेश्चन क्या है, देखिए 2 पे पावर 2 गुना 5 पे पावर 7 गुना 7 पे पावर 5, क्या यह इसका जो दशमलव प्रसार क्या है, शांत है या अशांत है। तो देखिए ये जो है 2 पे पावर n गुना 5 पे पावर m के रूप का नहीं है। हालांकि 2 5 है, लेकिन 2 5 के अलावा और भी कोई संख्या है, तो इसीलिए इसका दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अशांत। हाँ अगर ये 2 5 के अलावा और कोई और संख्या नहीं होता, इसका दशमलव प्रसार क्या हो जाता, शांत हो जाता। क्लियर है यहाँ पर। चलिए अगली क्वेश्चन है फिर हम लोग का। यहाँ पर क्वेश्चन है लिखा हुआ, देखिए क्वेश्चन है 6/15। 6 क्या है, 15। इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, हमने पहले भी बताया था आप लोग को। जो अगर सबसे पहले कटाना, अगर कटता है तो कटाना है, नहीं कटेगा तब जाकर कैल्शियम करना है। तो ये कटेगा 3 9 6 3 5 15 है ना। तो हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे, 2/5। 2 क्या आ जाएगा 5। अगर देखिए अगर ऐसे 6 अगर नहीं कटाइएगा ना, तो यहाँ पर हिसाब आपका जो है गलत हो जाएगा। गलत क्यों होगा, यहाँ पर देखिए 6 जैसे 15, अगर 15 का हम लोग एलसीएम करेंगे तो 6/5 गुना 3 आएगा। 2 पे पावर n गुना 5 पे पावर m के रूप का नहीं आया, तो ये क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। तो ये आप जो है गलत नियम पर चले जाएंगे। ठीक है ना। तो आपको इस तरह से नहीं बनाना है, सबसे पहले देखना है कटा करके, अगर कटता है तो कटाइए। ठीक है ना। जैसे 3 2 6 3 5 15 कट गया। अब देखिए यही क्वेश्चन है, अशांत आया है लेकिन शांत होगा आंसर। ठीक है ना। तो 2 हम लोग लिख सकते हैं 5 2 पे पावर 0 गुना 5 पे पावर 1 लिख सकते हैं ना। तो ये 2 पे पावर n गुना 5 पे पावर m के रूप का है, तो इसीलिए यह जो है दशमलव प्रसार इसका क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। चलिए उसके बाद है क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं। अब अगले क्वेश्चन है 9 नंबर है। 9 नंबर कितना, देखो 35/50 है। ये और भी आसान है। देखिए फिर से हम बता रहे हैं कि पहले कटाना है। ठीक है ना। कटता है तो ठीक है, नहीं कटता तब जाकर एलसीएम करना। 35 का कौन मान से कटेगा, 5 7 35, 5 दही में 50 हो जाएगा, होगा ना। तो हम लोग यहाँ पर इसको लिख सकते हैं ना 7/10 लिख सकते हैं। अब देखिए 7/10 का एलसीएम करेंगे 2 गुना क्या आ जाएगा 5, यानी 2 पे पावर n गुना 5 पे पावर m के रूप का है। तो यह भी क्या हो जाएगा बाबू, शांत हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका आंसर, शांत दशमलव प्रसार। ठीक है। अब देखिए अगली जो क्वेश्चन है हम लोग देख लेते हैं इसको। अगली क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, 210। ठीक है ना। 210 का अगर हम लोग एलसीएम करेंगे, ठीक है 210 का हम लोग एलसीएम करेंगे तो ये लग जाएगा आपका 2 से, है ना 10 दूना 20, 1 इसमें आ जाएगा 5, 5 से लगाएंगे 5 दूनी 10, 1 3 से 7, तो 2 5 3 7 आया। ठीक है ना। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पर 77/2 गुना 3 गुना 5 गुना 7। देखिए यहाँ 2 भी है और 5 भी है, लेकिन तब पर भी जो है इसका दशमलव प्रसार शांत नहीं होगा, क्योंकि 2 5 के अलावा कोई और संख्या है, तो इसीलिए इसका दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा बाबू, अशांत हो जाएगा। क्या हो जाएगा,
अशांत है। ठीक है ना, क्लियर है। तब चलिए अब देखिए हम लोग जो है चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। ठीक है ना, प्रश्नावली 1.4 का जो है क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं ना। 2, तो ऊपर दिए गए प्रश्न में उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसारों को लिखिए। यानी कि हम लोग जो 1 नंबर अभी जो इसको हम लोग 1 नंबर का ये जो है बनाया हुआ जो ये सभी आंसर 1 नंबर का है। ठीक है ना, तो यहाँ पर 2 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, ऊपर दिए गए प्रश्नों में उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसारों को लिखिए जो शांत है। ठीक है ना, ये कह रहा है सिर्फ उसी को लिखिए जो शांत है। ठीक है ना, जो अशांत है उसको नहीं लिखना। तो आप लोग को क्या करना है, जैसे 1 नंबर हम लोग जो हल किए हैं, है ना, हम लोग जहाँ 1 नंबर जो है कि हल किए हैं उसमें क्या करना है, सभी को नहीं लिखना है। ठीक है ना, जैसे देखिए 2 नंबर क्या है, ऊपर दिए गए प्रश्नों में 1 नंबर यानी ये जो है क्वेश्चन जो हम लोग का ये है 1 नंबर का ये हल किया हुआ है। ठीक है ना, तो 1 नंबर का जो ये हल किया हुआ इसमें क्या कर रहा है, जो 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 यानी शांत है उसी को लिखना है। ठीक है, जैसे यहाँ पर देखिए 1 नंबर हम लोग का शांत आया है तो इसको लिखेंगे हम लोग आंसर में। ठीक है ना, 1 नंबर देंगे, लिखेंगे शांत है इस तरह से। ठीक है ना, उसके बाद देखिए 2 नंबर उतार लेंगे आप लोग आंसर में। ठीक है ना, उसके बाद यहाँ पर देखिए 3 नंबर में जो है अशांत है। ठीक है, तो आप लोग को जो 2 का आंसर में इसको नहीं उतारना है, 2 का आंसर में नहीं उतारना है, क्योंकि क्वेश्चन कर रहा है जो जो यानी शांत है सिर्फ उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसारों को लिखिए जो शांत है। क्या है, जो शांत है सिर्फ उसी को लिखना है। तो ये अशांत है, इसको नहीं लिखना है, लिखना है इसको नहीं लिखना है। तो ये भी शांत है, चलिए इसको भी लिख लेना है। ठीक है ना, 2 नंबर में आंसर में ये अशांत है तो इसको भी आप लोग को नहीं लिखना है। ठीक है ना, 2 नंबर का आंसर में। उसके बाद यहाँ पर देखिए ये जो है हम हम आप लोग को बोले थे आप लोग आंसर बताइएगा 2 पे पावर 3 गुना 5 पे पावर 2। तो ये जो है बाबू 2 पे पावर n गुना 5 पे पावर n के रूप का है, तो ये हो जाएगा क्या, शांत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये शांत है। तो क्या बताया क्वेश्चन कि जो जो शांत है उसको लिखना है। ठीक है ना, तो ये भी शांत है तो इसको भी लिखना है आप लोग को। ठीक है ना, अब देखिए ये जो है अशांत है तो इसको आप लोग को 2 नंबर का आंसर में नहीं लिखना है। ठीक है, अब फिर यहाँ पर आते हैं, देखिए 8 नंबर क्या कर रहा है, ये भी जो है शांत है तो इसको भी लिखना है, और 9 नंबर ये भी शांत है, लेकिन 10 नंबर जो ये क्या है, अशांत है तो इसको नहीं लिखना है, आंसर में लिखना है नहीं लिखना है। चलिए अगली क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कर रहा है, 1.4 है प्रश्नावली। प्रश्नावली 1.4। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कर रहा है, देखिए प्रश्न संख्या 3 है, कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दिए गए हैं, प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परिमेय संख्या है या नहीं। यदि यह परिमेय संख्या है और p बटे यहाँ पर p बटे q हो जाए, p बटे q के रूप में है तो q के, क्वेश्चन क्या कर रहा है, यानी अगर p बटे q के रूप में है तो q के अभाज्य गुणनखंडों के बारे में आप क्या कह सकते हैं। ठीक है ना, तो क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक इसमें लिखा हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन यहाँ मिटा हुआ है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, तो 43.123456789 इस तरह का संख्या है, लेकिन इसमें डॉट डॉट नहीं लगा हुआ है, डॉट डॉट लगा हुआ है नहीं है। तो जाहिर सी बात है अगर किसी भी संख्या को अगर दशमलव रूप में लिखा हुआ है तो अगर इसको दशमलव हटाएंगे तो क्या आ जाएगा, 43 है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 आ जाएगा। ठीक है, बट्टे में दशमलव के बाद जो संख्या उतना तो 1 देकर उतना तो 0 आएगा ना। देखिए आप अगर यदि 10 का भी एलसीएम कीजिएगा 2 5 आएगा, 100 का भी एलसीएम कीजिएगा तब पर भी 2 5 ही आएगा एलसीएम में। ठीक है, 1000 का भी एलसीएम कीजिएगा वही 2 5 आएगा, 1 लाख का एलसीएम कीजिएगा तब पर भी वही 2 5 आएगा। तो अगर 2 पे पावर n गुना 5 पे पावर m के रूप का आता है तो यह जो हो जाएगा क्या हो जाएगा बाबू, है ना, 2 पे पावर n गुना 5 पे पावर m के रूप का आता है। तो क्वेश्चन क्या कर रहा है, यह जो क्या हो जाएगा, शांत है या अशांत है ना। देखिए यहाँ पर परिमेय संख्या है या नहीं, पता यह जो है परिमेय संख्या, यह क्या हो जाएगा
परिमेय यानी कि यह जो है क्या है 2 पे पावर n गुना 5 पे पावर m के रूप का आता है ना। कहता है q के बारे में आप क्या कह सकते हैं, तो 2 पे पावर n गुना 5 पे पावर m के रूप का आता है, तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं कि यह जो है क्या हो जाएगा परिमेय हो जाएगा। क्या हो जाएगा ये लाइन पर भाई कते लिया हमनी का ऑनलाइन पढ़ावे आवे दिले बड़ा बड़ा बना है बड़ा है उधर देखो की देखो ये क्वेश्चन नंबर 2 क्या कर रहा है 0.12, फिर यहाँ पर 0 1 है, यहाँ पर देखिए 1 तो 0 है, यहाँ पर 2 तो है, यहाँ पर 3 0, इस तरह से यहाँ पर 4 0। इसी तरह से यह जो संख्या बार बार फिर आएगा 2 1 2, यहाँ पर आएगा 5 तो 0, इसी तरह से जो है डॉट डॉट लगा हुआ है, ये संख्या बार बार जो है रिपीट होते रहेगा, जिसके कारण यह जो है ये संख्या इन संख्याओं का कभी अंत नहीं है, इसीलिए यह संख्या क्या हो जाएगा, यह जो हो जाएगा अपरिमेय हो जाएगा। क्या हो जाएगा अपरिमेय। और इसका जो है अभाज्य गुणनखंड के बारे में यहाँ पर लिखेंगे हम लोग, यहाँ पर अशांत अनावर्ती हो जाएगा, अनावर्ती, ठीक है ना, अशांत अनावर्ती। अब यहाँ पर देखिए 43 है, 4 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ऊपर में क्या लगा हुआ है रेकरिंग, ठीक है, इसी को कहते हैं बार संख्या, ठीक है। इसका मतलब ये है कि अगर कोई संख्या लिखा हुआ है, जैसे 43 दशमलव लिखा हुआ है, 2 3 लिखा हुआ है, इसमें एक रेकरिंग लगा हुआ है या फिर बार लगा हुआ है चिन्ह, यानी ये जो संख्या है दशमलव के बाद जो है ये संख्या बार बार रिपीट होते जाएगा, ये संख्या जो ऐसे बार बार रिपीट होते जाएगा। तो यह इस पर यह जो संख्या जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, यह भी हो जाएगा अशांत, क्या हो जाएगा अशांत आवर्ती हो जाएगा, आवर्ती, ठीक है ना, यह क्या हो जाएगा अशांत आवर्ती। एडिटिंग करे